تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों और माँ और बहनों, आज ये हमारा 8वां दर्स है और आज का भी दर्स पिछले जो इधर मुसलसल जो कई दुरूस चल रहे हैं जिसमें अहादीस से मुताल्लिक़ जो इस्तिलाहात और टर्म्स वगैरह का जिक्र आ रहा है, ये भी उसी से मरबूत है। और ये मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो इस्तिलाहात, इल्म हदीस के इस्तिलाहात से मुताल्लिक़ जो दर्स से जो दुरूस चल रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से दुरूस से, ये उसका आखिरी दर्स हो और उसके बाद हम आएंगे कुतुब सित्ता के मुअल्लिफीन पर, यानी जो 6 हदीस की मशहूर किताबें हैं तो उनको जो जमा करने वाले हैं, उनके जो लिखने वाले हैं, उनके जो तसनीफ़ करने वाले हैं, हम उनकी सीरत पर गुफ्तगू करेंगे। तो आज का दर्स ये है कि हदीस की किताबों की कितनी किस्में मशहूर, उसमें हम सारी किस्मों का जिक्र नहीं करेंगे। कुछ मशहूर किस्में हैं जो आम तौर पे सुना जाता है इल्मी मजलिसों में, दुरूस में, जिनके नामों को सुना जाता है, तो वो हदीस की किताबों की किस्मों पर गुफ्तगू होगी। एक किस्म है जामे, जैसे जामे तिर्मिज़ी, अल जामे उस सहीह लिल इमाम अल बुखारी, या और बहुत सारी हदीस की किताबें हैं जिनको जामे के नाम से जाना जाता है। उनको जामे ये जो है अरबी लफ्ज़ है। जामे के माने होते हैं जमा करने वाली, इकट्ठा करने वाली, अपने अंदर समोने वाली और समेटने वाली। तो जामे हदीस की ऐसी किताब को कहते हैं जिसमें अहादीस की तमाम किस्में जमा की गई हों, यानी मौजू के एतबार से जो अहादीस की किस्में हैं वो तमाम किस्म की अहादीस जिस किताब के अंदर होंगी उस किताब को, हदीस की उस किताब को जामे कहा जाएगा। अब वो अहादीस की कौन कौन सी किस्में जो होना चाहिए जामे के अंदर, जैसे जामे हदीस की वो किताब है जिसके अंदर अकाइद से मुताल्लिक़ अहादीस मौजूद हो, नंबर 1। इसी तरह अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक़ उसके अंदर अहादीस मौजूद हो। इसे रिकाक से मुताल्लिक़ अहादीस मौजूद हो। रिकाक का मतलब वो अहादीस कि जो दुनिया से बेरग़बती पर उभारती हैं और आखिरत में दिलचस्पी और रग़बत पैदा करने पर उभारती हैं, उनको रिकाक कहा जाता है। तो जामे वो हदीस हुई, हदीस की किताब जिसके अंदर अकाइद से मुताल्लिक़ अहादीस हों, अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस हों, रिकाक से मुताल्लिक़ अहादीस हों कि जिनको पढ़कर दुनिया से बेरग़बती हो, दिल के अंदर नरमी आए, आखिरत की तरफ मैलान हो। इसी तरह आदाब से मुताल्लिक़, आदाब ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जिसमें अहादीस मौजूद हो, मिलने जुलने के आदाब, उठने बैठने के आदाब, खाने पीने के आदाब, बातचीत करने के आदाब, छोटे और बड़ों का आपस में किस तरह रिश्ता हो उसके आदाब, तो आदाब से मुताल्लिक़ भी उसमें अहादीस हों। इसी तरह कुरान की तफसीर से मुताल्लिक़ उसके अंदर अहादीस हों, ऐसी अहादीस हों जिस हदीस के जरिए कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर की जा रही। इसी तरह उसके अंदर तारीख से मुताल्लिक़, पुराने लोगों के वाक़यात से मुताल्लिक़ जो है उसके अंदर अहादीस मौजूद हो। सीरत से मुताल्लिक़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मगाज़े और ग़ज़वात वगैरह के ताल्लुक से उसमें अहादीस मौजूद हो। इसी तरह फितन से मुताल्लिक़, यानी फितनों से मुताल्लिक़
अहादीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जो इस उम्मत में वाक़े होने वाले फितनों की तरफ इशारा करती हैं, उनकी निशानदेही करती हैं। तो फितनों से मुताल्लिक उसके अंदर अहादीस मौजूद हो। इसी तरह मनाकिब और फजाइल से मुताल्लिक ऐसी अहादीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबे किराम वगैरह के मनाकिब और फजाइल पर जो गुफ्तगू करती हूँ वो अहादीस मौजूद हो। तो ये 8 किस्म के किस्में हो गई। तो जिस हदीस किताब के अंदर ये 8 किस्मों की उसके अंदर अहादीस मौजूद हो, 8 किस्मों पर मुश्तमिल, उस हदीस की किताब को कहा जाता है जामे। क्या कहा जाता है? जामे। उसकी मशहूर जैसे सही बुखारी, ये भी अल जामे उस सही लिल बुखारी। इसी तरह मशहूर हदीस की किताब कुतुब सित्ता में से जामे तिरमिजी। इसी तरह और भी किताबें हैं जो सुनन की दीगर किताबें हैं, यानी अबू दाऊद है, इमाम नसाई के सुनन नसाई है, इब्ने माजा है, ये सारी जो हैं ये जमामे में आती हैं। इसमें जो अहादीस की 8 किस्में बताई गई हैं तो उस सारी अहादीस इनके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह सही इब्ने हिब्बान है, सुनन दारमी है, सही इब्ने खुज़ैमा है, और भी अहादीस की किताबें हैं जिनको जामे का नाम दिया जाता है। तो मैं समझता हूं जामे आपने समझ लिया। हदीस की किताबों की एक किस्म है जिनको सुनन के नाम से जाना जाता है, जैसे मशहूर सुनन अरबा। सुनन अरबा यानी 4 वो हदीस की किताबें जिनको सुनन कहा जाता है, यानी अबू दाऊद, तिरमिजी और इब्ने माजा और नसाई वगैरह की जो हदीस की किताब है जो उन्होंने तालीफ की है, उसको जो है सुनन के नाम से भी जाना जाता है। सुनन उन हदीस की किताबों को कहते हैं जिस किताब के अंदर अहादीस की तरतीब फिqही अबवाब के एतबार से हुई हो। फिqही अबवाब किसे कहते हैं? शुरू में मैंने दर्स में इस जानिब इशारा किया था, फिर उसका इयादा कर रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं। सुनन उन हदीस की किताबों को कहते हैं जिसमें फिqही अबवाब पर अहादीस को उसमें जमा किया गया हो। जैसे अब जामे तिरमिजी है, सुन्ने अबी दाऊद है, सुन्ने इब्ने माजा है, सुन्ने नसाई है, तो ये फिqह में जो अबवाब आते हैं कि पहले जैसे तहारत से मुताल्लिक अबवाब का जिक्र करते हैं। अब तहारत, किताब तहारा, तहारत के बाब में बहुत सारी चीजें शुरू होंगी। पानी, कि पानी कौन सा पानी पाक है। फिर तहारत से हम आगे बढ़ेंगे, फिर वजू, गुस्ल, ये सारी चीजें इससे मुताल्लिक जो हदीस हो गई। तो ये तहारत से मुताल्लिक एक जो है एक बाब में शुरू किया उन्होंने तहारत से, क्योंकि फिqह की किताबों में यही तरतीब होती है कि पहले तहारत के मसाइल को जिक्र करते हैं, फिर तहारत के बाद आती है नमाज की बात। तो फिर नमाज से मुताल्लिक हदीस उन्होंने जिक्र की गई, फिर उसके बाद ज़कात से मुताल्लिक हदीस जिक्र की गई, फिर सियाम से मुताल्लिक हदीस जिक्र की गई, फिर जो है उसके बाद हज से मुताल्लिक जो है हदीस जिक्र की गई। तो ये जो है ये जो तरतीब है अहादीस के जिक्र करने के, जो अबवाब के और उनके मौज़ूआत को उसमें किताब के अंदर रखने की, इस तरतीब को ये फिqही तरतीब है। और हदीस के अंदर, हदीस की किताब के अंदर जब इस अंदाज में तरतीब दिया गया उसको, तो हदीस की ऐसी किताबों को क्या कहते हैं? सुनन कहते हैं। तो सुनन मशहूर किताबें हैं, सुनन अरबा कहते हैं। मतलब मशहूर जो है 4, ये जैसा कि अभी मैंने नाम लिया, सुनन नबी दाऊद, सुनन तिरमिजी, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा और सुनन दारमी, और इसके अलावा भी और सुनन की किताबें हैं। तो हदीस की किताबों की 2 किस्में, एक जामे और एक सुनन। सुनन जिनको फिqही अबवाब के एतबार से तरतीब दिया गया हो। और मुस्नद, मुस्नद भी हदीस की किताबों की किस्मों में से एक किस्म है। जैसे मशहूर किताब जो बार बार जिसका जिक्र आता है, जिसके हवाले आते हैं, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल। इसी तरह मुस्नद तियालिसी, एक अबू दाऊद सजिस्तानी है जो सुन्ने अबू दाऊद वाले, और दूसरे जो अबू दाऊद जो है तियालिसी हैं, उनकी जो है सुनन नहीं, उनकी मुस्नद है। तो मुस्नद किसे कहते हैं? मुस्नद हदीस की ऐसी किताब जिसमें तरतीबवार एक एक सहाबी की तमाम अहादीस को जिक्र किया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पे
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जितनी अहादीस मरवी हैं वो एक जगह जिक्र कर दी जाए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सबसे जितनी अहादीस है उनकी अलग अलग एक साथ जिक्र कर दिया जाए। या अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जितनी अहादीस मरवी हैं उनसे उनसे रिवायत की गई है, उनको एक जगह इकट्ठा सारी अहादीस को जिक्र कर दिया जाए, चाहे वो किसी मौजू से मुताल्लिक हो। तो इस तरह की हदीस की किताब जिसमें एक रावी, एक सहाबी की सारी अहादीस एक साथ जिक्र की जाती हैं, उनको मुस्नद कहते हैं। अब इसमें तरतीब कभी सहाबा की फजीलत, उनके मकाम व मर्तबे के एतबार से रख दी जाती है। ये सहाबा में सबसे ऊंचा मकाम जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर जो अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका, इस तरतीब से फिर अशरे मुबश्शरा। तो एक तरीका है कि इस तरतीब से उनके नामों को लाते हैं और उनके हदीस को जिक्र कर दिया जाता है। और एक तरतीब हुरूफ तहज्जी के एतबार से, यानी अल्फाबेट के एतबार से, जैसे अबू हुरैरा नाम इनका शुरू हो रहा अलिफ से, इनकी जितनी हदीस हैं एक साथ जिक्र कर दी। तो बहरहाल मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें एक एक सहाबी की अहादीस को एक साथ जिक्र कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? मुस्नद कहते हैं। और मुस्नद में जैसे मशहूर किताब है मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल, मुस्नद अबू दाऊद अत्तियालिसी, इसी तरह मुस्नद अबू याला और भी मसानीद ये कबील की अहादीस की किताबें मौजूद हैं। हदीस की किताबों के नामों में से एक नाम जो है मशहूर नाम, जो उसका भी आप जिक्र करते हैं, जैसे मुस्तदरक हाकिम की हदीस जो मुस्तदरक हाकिम में आई है। तो मुस्तदरक किसको कहते हैं? इस्तिदराक से बना हुआ है लफ्ज मुस्तदरक, और दरका यदरुकु, किसी चीज को पाना। इस्तिदराक के माने हैं किसी ने कोई चीज, कोई काम किया और उसकी शर्तों के मुताबिक जो छूट गई, दूसरे ने उसको तलाश करके इकट्ठा कर दिया, तो इस काम को इस्तिदराक कहते हैं। जैसे इस्तिदराक बहुत सारे मज़ामीन पे लोगों के इस्तिदराक आते हैं। मान लीजिए किसी ने एक मसले पे कोई मजमून लिखा, अब मसले पर मजमून लिखा लेकिन उस मसले से मुताल्लिक बहुत सारी अहम बातों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब दूसरा कोई साहिब इल्म क्या करता है, वो उस पर इस्तिदराक लिखता है कि इन्होंने जिस टॉपिक को, जिस मौजू को उठाया था, उसमें से ये फला फला बातें क्या कर दी, इन्होंने छोड़ दी हैं। तो इस्तिदराक से क्या होता है कि वो चीज क्या होती है, मुकम्मल हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे, तो मुस्तदरक हदीस की वो किताब है, मुस्तदरक हदीस की वो किताब मुस्तदरक कहलाती है जिसमें उन अहादीस को तलाशो जुस्तजू के बाद इकट्ठा किया गया हो जो किसी मुअल्लिफ की शराइत के मुताबिक हो, मगर उस मुअल्लिफ ने, असल मुअल्लिफ ने, साहिब किताब ने, लिखने वाले ने उन अहादीस को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। चाहे जानबूझकर छोड़ दिया हो या सहवन छोड़ दिया हो, भूल चूक में छोड़ दिया हो, लेकिन बात का दूसरा आ रहा है, वो क्या कर रहा है? उनको उसकी शर्तों के मुताबिक, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी हदीस की जो किताब है सही बुखारी, उसके लिए कुछ शर्तें मुतय्यन की कि इन शर्तों के मुताबिक जो अहादीस होंगी हम उनको सही बुखारी में जगह देंगे, जिसके जिन अहादीस के रावी ऐसे ऐसे होंगे हम उनकी हदीस लेंगे। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक कड़ी शर्त लगाई है कि वो उसी रावी की रिवायत को अपनी सही बुखारी में जगह देते हैं कि जिसने अपने शेख से मुलाकात भी की हो। अगर मुलाकात नहीं है, शेख से कोई रिवायत कर रहा है एक रावी, लेकिन जिसका नाम लेके रिवायत कर रहा है इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि उसने उससे मुलाकात की है, लेकिन दोनों का जमाना एक है। जमाना एक होने में इम्कान है कि हो सकता है मुलाकात हुई हो या किसी और जरिए से, उसकी किताब के जरिए, किसी जरिए से उसके हदीस पहुंच गई हो। तो इमाम बुखारी शर्त लगाते हैं कि नहीं, लिका यानी मुलाकात की शर्त वो जरूरी करार देते हैं
उस रावी की हदीस को सही बुखारी में जिक्र करने के लिए। लेकिन इमाम मुस्लिम कहते हैं थोड़ी शर्त इसमें वो इतनी सख्त नहीं रखते हैं, थोड़ी वो क्या करते हैं हल्की कर देते हैं। कह रहे हैं अगर दोनों रावी, एक रावी दूसरे अपने से ऊपर वाले से रिवायत कर रहा है लेकिन उससे मुलाकात साबित नहीं, लेकिन दोनों का जमाना एक है, दोनों के का जमाना क्या है वो एक है। मान लीजिए एक रावी है 250 में उसकी वफात होती और उसका जो शेख है वो उसकी भी वफात क्या है इसी के करीब, उससे कुछ पहले होती है, लेकिन दोनों का जमाना हुसूल इल्म का और दुरूस का जमाना क्या है एक है, लेकिन उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि दोनों की मुलाकात हुई है लेकिन जमाना एक है। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अपनी सही मुस्लिम में उस हदीस को जगह दे देते हैं। तो ये देखिए दोनों की शर्तों में थोड़ा बहुत मामूली फर्क है। ऐसा नहीं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अगर किसी हदीस में ये शर्त लगाते हैं सही बुखारी में उसको जिक्र करने के लिए कि रावी का अपने शेख अपने उस्ताद से लिका यानी मुलाकात जरूरी होने की जो शर्त लगाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर मुलाकात नहीं है तो वह हदीस सही नहीं, बल्कि अपनी किताब में उन्होंने एक कड़ी शर्त लगाई है, इसलिए हदीस की किताब में इसका सबसे ऊंचा मकाम। तो इमाम बुखारी ने शर्तें अपनी मुतय्यन की, इमाम मुस्लिम ने शर्तें मुतय्यन की। हदीस की ये दोनों सबसे अजीम किताबें हैं और सबसे ज्यादा सही किताबें। अब दूसरे जैसे इमाम हाकिम रहमहुल्लाह है, उन्होंने क्या किया कि देखा जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह शर्त लगा मुतय्यन कर रहे हैं अपनी हदीस की किताब से बुखारी में हदीस को जिक्र करने के लिए लाने के लिए, और इमाम मुस्लिम जो शर्त लगा रहे हैं, इन शर्तों के मुताबिक तो बहुत सारी अभी अहादीस है जो इन्होंने क्या किया है जिक्र नहीं किया है। तो मुस्तदरक हाकिम में इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने ऐसी सारी अहादीस को क्या कर दिया है इकट्ठा कर दिया है। तो मुअल्लिफ ने तो क्या हदीस की वो किताब मुस्तदरक कहलाती है जिसमें उन अहादीस को तलाशो जुस्तजू के बाद इकट्ठा किया गया हो जो किसी मुअल्लिफ की शराइत के मुताबिक हो, मगर उस मुअल्लिफ ने अपनी किताब में उनको जिक्र नहीं किया है। अब वो मुअल्लिफ साहिब किताब उसने चाहे कसदन उन अहादीस को छोड़ दिया हो या सहवन भूल चूक में उसने छोड़ दिया हो, जैसे कि इमाम हाकिम ने अब क्या किया मुस्तदरक अल सहीहैन लिखी, मुस्तदरक अल सहीहैन लिखी जिसमें इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की शर्तों के मुताबिक उन अहादीस को जिक्र किया है जो अहादीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में नहीं आई है। तो ये मुस्तदरक, या इसी तरह मुस्तदरक की एक अल इल्जामात व ततब्बो, ये इमाम दारकुतनी ने लिखी है, ये भी मुस्तदरक है सही बुखारी और सही मुस्लिम में उनकी शर्तों के मुताबिक जो हदीस थी और उसमें जिक्र नहीं की है उन दोनों मुअल्लिफीन ने, उनको इमाम दारकुतनी ने जिक्र किया है। इसी तरह शेख मुकबिल अल-वादई ने as-सहीहुल मुस्नद मिम्मा लैसा फिस सहीहैन के नाम से एक मुस्तदरक लिखी, असर हाजिर के बहुत बड़े आलिम। तो ये मुस्तदरक हो गई। इसी तरह एक किताब है मुस्तखरज, यह आमतौर पे इस्तिलाह नहीं बोली जाती है लेकिन अहले इल्म के यहाँ हदीस से शगफ रखने वालों के यहाँ यह चीज आती है मुस्तखरज। मुस्तखरज किसे कहते हैं? मुस्तखरज ये है हदीस कैसी किताब को कहते हैं कि जैसे सही बुखारी में इमाम बुखारी, सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अहादीस को जिक्र किया हदीस को। अब एक कोई दूसरा आलिम, दूसरा मुहद्दिस आता है, उन्हीं अहादीस को अपनी सनद से, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सनद से नहीं, उनका जिक्र नहीं आता है, उनके शेख का जिक्र आ सकता है, उससे आगे का जिक्र आ सकता है, वो अपनी सनद से उन्हीं अहादीस को क्या कर देता है जमा कर देता है। जो सही बुखारी सही अहादीस कि जो अहादीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से जिक्र किया है, दूसरा मुहद्दिस क्या करता है इमाम बुखारी वाली सनद के बजाय वो सारी अहादीस वो अपनी सनद से जिक्र करता है। यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जो रिवायत की है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के पास है, बल्कि वो दूसरे मुहद्दिस के पास भी है। तो इससे मजीद सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस की
वो तक़वियत मिलती है। तो ऐसी हदीस को मुस्तखरज, ऐसी हदीस की किताबों को मुस्तखरज कहा जाता है। जैसे मुस्तखरज अला सही मुस्लिम अबू अवाना की है, उन्हें इमाम मुस्लिम की हदीस की जितनी सारी अहादीस हैं सही मुस्लिम में, उन सबको उन्होंने अपने सनद से जिक्र किया है। या अल मुस्तखरज अला सही अल बुखारी, यह हाफिज अबू बकर अहमद बिन इब्राहिम अल इस्माइली की है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में जितनी भी अहादीस जिक्र की हैं, इन्होंने हाफिज अबू बकर अहमद बिन इब्राहिम अल इस्माइली ने इन्होंने अपनी सनद से उन सारी अहादीस को क्या किया है, अलग इकट्ठा कर दिया है। तो हदीस की ऐसी किताब को क्या कहते हैं, मुस्तखरज कहते हैं। एक किताब और इलल का लफ्ज मुअल्लल मालूल, ये लफ्ज क्या है, बार बार आए। कुछ मुहद्दिसीन ने क्या किया है, किताबुल इलल लिखी है। अब अंदाजा लगाइए मुहद्दिसीन की मेहनत और काविश का, एक एक गोशे पर उन्होंने तवज्जो दी है और भरपूर अंदाज में तवज्जो दी है। किताबुल इलल, ये किस किताब को, हदीस की किस किताब को किताबुल इलल कहा जाता है? तो हदीस की वो किताब जिसमें अहादीस मालूला, यानी ऐसी अहादीस जिसके सनद में या उसके मतन में कहीं कोई क्या है, इल्लत है, वो उनका इकट्ठा कर देते हैं कि ताकि एक जगह वो सारी अहादीस मिल जाए कि जिनके सनद वगैरह में कुछ कमी है, कुछ नक्स है, तो वो चीज यानी ऐसी इल्लत है जो आम लोग उसे नहीं जान पाते हैं। जो अहले इल्म है, जो उसमें गहराई के हामिल हैं और गहरा इल्म रखते हैं, उन्हें जो पता है, तो वो सारी अहादीस को एक साथ क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं इलल से मुताल्लिक अहादीस को। तो ऐसी किताबों को किताबुल इलल कहा जाता है। इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह की जो हदीस की किताब है जामे तिरमिजी, इसकी ये खूबी ये है कि ये सिर्फ हदीस को नहीं जिक्र करते हैं, बल्कि उस हदीस पर हुक्म भी लगाते हैं। और भी सही बुखारी सही मुस्लिम तो शुरू में हुक्म लगा चुके हैं कि इसमें जो भी है वो सब क्या है, सही है। लेकिन इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह वो दर्जा बयान करते हैं हदीस का कि हदीस सही है या हसन है, कहीं हसन सही है या गरीब है, जो भी है वो इस तरह की सारी चीजें जिक्र करते हैं। तो और वो इलल पर भी गुफ्तगू करते हैं। और बाज़ाब्ता इलल जो उन्होंने सीखा है, ये फन जो है इसके माहिर थे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने असातिज़ा से लिया है। और इस तरह जो है किताबुल इलल के नाम से इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह की किताब मौजूद है। और इसी तरह यहिया अल-कत्तान की जो है उनकी भी इललुल हदीस के नाम से जो है किताब इलल पर मौजूद है, कि जिनमें उन्होंने उन सारी अहादीस को जिक्र कर दिया है जिसके सनद वगैरह में किसी तरह की कोई कमी है, मख्फी पोशीदा कुछ कमी है, जिसको जिक्र कर दिया ताकि अहले इल्म को इसका पता चल जाए। इसके अलावा अहादीस की और भी किस्में हैं जिनकी हम तफसील में नहीं जाते हैं, जैसे अमाली, अलिफ मीम अलिफ लाम या अमाली, मशीखा, अरबाइन, जिसमें 40 अहादीस सिर्फ जिक्र की जाती है। जैसे इमाम नववी रहमहुल्लाह की अरबाइन, चहल हदीस, 40 हदीसें सिर्फ जिक्र की गई। अतराफ वगैरह और भी अहादीस की बहुत सारी किस्में। अब इसके बाद मुहद्दिसीन इल्मे हदीस से जो इश्तिगाल रखते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है, बस ये बात मैं बताकर इस सिलसिले को यहीं पर मौकूफ करूंगा और आगे इंशाअल्लाह फिर अगले दर्स में अइम्मा की सीरत पर और उनकी सारी काविशों पर मेहनतों में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। जैसे हम कहते हैं फलां साहब मुहद्दिस है। मुहद्दिस किसे कहते हैं? मुहद्दिस वो शख्स है जो रिवायत हदीस के साथ हदीस की दिरायत व तहकीक का भी इल्म रखता हो, उससे शुगल रखता हो। यानी वो हदीस की रिवायत भी करता है और दिरायत यानी उसको वो जानता भी है, समझता भी है। एक ये है कि एक आदमी जैसे हाफिज़ कुरान है, कितने कुरान उन्हें याद है लेकिन वो समझते नहीं। तो बहुत से ऐसे रावी हैं कि उनको अहादीस याद थी लेकिन उनकी बारीकियों को वो उसका इल्म नहीं रखते थे, तो वो रावी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी तरगीब भी दी है कि रिवायत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आदमी उसको क्या है बखूबी मुकम्मल तौर पे उसको समझ रहा हो, उसका आलिम हो, उसका माहिर हो, बल्कि क्या है वो
जिन अल्फाज के साथ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बस उसको अपने से बाद वाले तक पहुंचा दे। और आपने फरमाया कि हो सकता है बाद वाला जो है वो ज्यादा समझ वाला हो, और उसको जो वो चीज पहुंच जाएगी तो अपने इल्म के एतबार से और फहम के एतबार से समझ के और उसके फजूज को, उसके खैर को, उसके बरकत को वो आम करेगा, उसके मसाइल को बयान करेगा। तो मुहद्दिस वो शख्स है जो हदीस की रिवायत भी करता हो और उसकी दिरायत और तहकीक भी करता हो, दिरायत यानी समझता भी हो और उस पर तहकीक और रिसर्च भी कर रहा हो कि यह हदीस सही है या ज़ईफ है या मौजू है या मौजल है या अजीज है या गरीब है या शाज़ है, सारी चीजें जो आई उस पर भी इसकी निगाह होती है। तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? मुहद्दिस कहते हैं। ऐसे शख्स को मुहद्दिस कहते हैं। उसके बाद एक नाम है हाफिज। इल्मे हदीस से इश्तिगाल रखने वालों में से एक ऐसा टाइटल है, रुतबा है जो हाफिज का है। हमारे जमाने में हाफिज जिसे कहा जाता है वो हाफिज नहीं। हमारे जमाने में जिसे हाफिज कहा जाता है वो उस जमाने में दौरे रिसालत में उसे मुकरी, कारी कहा जाता था। वही एक मौके से बहुत सारे सहाबा शहीद कर दिए गए, जिसमें आता है कि वो सब क्या है, रेलो जकवान वगैरह का जो वाकया है, वो सब जो है उफ़ाज़े सहाबा थे, कुर्रा थे, यानी जिन्हें कुरान जिनके सीनों में महफूज था। तो हाफिज, अगर किसी इल्मे हदीस से इश्तिगाल रखने वाले को हाफिज कहते हैं, तो हाफिज उस मुहद्दिस को कहते हैं, उस इल्मे हदीस के माहिर को कहते हैं जिसको 1,00,000 अहादीस मतन और सनद के साथ याद हो। कितनी हदीस? 1,00,000 हदीस मतन और सनद के साथ याद हो। और ऐसे लोग थे हाफिज इब्ने हजर, इमाम बुखारी वगैरह, इमाम मुस्लिम वगैरह, ये सब क्या है? हुफ़ाज़े हदीस है। तो हाफिज का लक़ब दिया जाता है जिसको 1,00,000 अहादीस मतन और सनद के साथ याद हो, उसे हाफिज कहा जाता है। इससे आगे का दर्जा हुज्जत, एक लफ्ज क्या आता है? हुज्जत, हा जीम ता, हुज्जत। हुज्जत किसे कहते हैं? जिसको 3,00,000 अहादीस सनद के साथ याद हो। कितनी? 3,00,000 अहादीस जो है सनद के साथ याद हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हुज्जत कहते हैं। हाकिम कह रहे जिसको तमाम अहादीस मतन और सनद और रावियों के हालात के साथ याद हो, उसको क्या कहते हैं? हाकिम कहते हैं। तो ये जो है अल्फाज, ये मुहद्दिसीन के ताल्लुक से, उनसे नामों से पहले ये टाइटल्स वगैरह ये जिक्र किए जाते हैं। तो हर एक का अपना कुछ ना कुछ क्या है, उसका एक माना है, वो किसी खास चीज की तरफ, उनकी काबिलियत की तरफ वो चीजें इशारा करती हैं। तो एक मुहद्दिस, दूसरे हाफिज, तीसरे हुज्जत और चौथे हाकिम। और भी चीजें हैं लेकिन उसको हम, जो मशहूर चीजें हैं हमने उसको जिक्र किया है। ये थोड़ा इल्मी दुरूस रहे, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों ने दिलचस्पी ली और समझने की कोशिश की और आपने समझा भी। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा फरमाए और दीन को समझने और समझकर उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जी, वो टोटल जो सही अहादीस उनकी तादाद जो आती है वो तकरीबन 9 से 10 हज़ार के आसपास बयान करते हैं। जी जी, लाख जो है, अब उसमें लाख जो आती है, देखिए तादाद जो बढ़ती है अहादीस की वो इस तरह से कि एक हदीस है, पता चला वो 10 सनदों से उन्हें याद है या 20 सनदों से याद है, तो वो एक हदीस नहीं मानी जाती है, वो 20 मानी जाती है। तो इस एतबार से भी तादाद क्या है, बढ़ जाती है। और कुल सही अहादीस जो हैं, सही अहादीस, उनकी तादाद कितनी पहुंच रही है? वो 9 से 10 लाख के आसपास, इस तरह हजार के आसपास पहुंच रही है बस। और बकिया जो है वो क्या है, वो लोगों की बहुत सी उसमें मनगढ़ंत और मौजू अहादीस में।